गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करें। बोलो स्टार्ट करें। चलो लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था बताओ। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D। क्या वो सभी को समझ में आ गया था? बोलो। जो मैं बता रहा था क्या सभी को क्लियर था? कल तो सभी लोगों का हाँ आ रहा था। बोलो। कल जब मैंने लास्ट में पूछा था तो क्या सभी लोगों ने हाँ क्यों किया था? चलो 1 मिनट रुको, बता रहा हूँ दोबारा से। एक मिनट रुको, बता। ठीक है। चलो देखो ध्यान से। ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, और ये क्या है? जेड। बोलो क्लियर है? ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स। ये वाई, ये जेड, और ये कौन सी? वाई। और ये रहा हमारा वेक्टर आर। ये हमारा वेक्टर कौन सा है? आर। क्लियर है? बोलो। अभी तो क्लियर है सभी को? एक्स, वाई और जेड, और ये कौन है? वेक्टर आर। ये कौन है? वेक्टर आर। अब ध्यान से देखना, यदि ये एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर आर है, क्या इन दोनों के बीच का एंगल ये दिखाई दे रहा है तुम्हें? इन दोनों के बीच का एंगल ये है। बोलो क्लियर है? बताओ। क्लियर? इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा।
बाई और आर के बीच का एंगल ये रहा, और जेड और आर के बीच का एंगल ये रहा। बोलो क्लियर। तो ये एंगल मैंने बोला एक्स और आर के बीच का अल्फा, बाई और आर के बीच का बीटा, और जेड और आर के बीच का गामा। बोलो क्लियर है। एक्स, वाई और जेड, ठीक है, एक्स, वाई और जेड। बोलो क्लियर है सभी को। और क्या ये दो सभी तो एक दूसरे से कितने पर है, 90 पर। बोलो क्लियर। बताओ क्लियर है सभी को अब। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या लिखाया था कि वेक्टर आर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। बोलो लिखाया था वेक्टर आर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। बोलो क्लियर। ये रहा वेक्टर आर, ठीक है। जेड और एक्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, और ये एंगल है गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा एंगल बिटवीन आर एंड एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन एक्स एंड आर एक्स एक्सिस एंड वेक्टर आर। बीटा एंगल between y axis and vector r and gamma angle between, उल्टा भी होता है नहीं, सीधा ही तो है। ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ component of component of vector r, component of vector r in the direction of x, in the direction of x is r cos alpha, is r cos alpha. In direction of y, in direction of y, it is r cos beta, it is r cos beta. Or in direction of z, in direction of z, it is r cos gamma. बोलो क्लियर। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस अल्फा। वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आर कॉस बीटा, और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट आर कॉस गामा। बोलो क्लियर है। चलो, सो सो वेक्टर आर इज इक्वल टू, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। बोलो क्लियर है। आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। आर एक्स कितना, आर कॉस अल्फा आई कैप, प्लस आर वाई कितना, आर कॉस बीटा जे कैप, प्लस आर कॉस गामा के कैप, आर कॉस गामा केप है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कितना रहता है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आ गया आर कॉमन, तो में से बाहर अंडर रूट से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इनका वैल्यू आर से आर तो कैंसिल आउट, तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है सभी को? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पर कितना रिमेन रहेगा, आर से आर तो कैंसिल आउट, आर से आर तो क्या हो गया कैंसिल आउट, तो इधर कितना रिमेन रहा 1, इधर कितना बचेगा 1 बचेगा ना। क्लियर है? बोलो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आ गया 1 आ गया। बोलो क्लियर? बताओ। एंड if cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन याद रखना सभी। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना है 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा 2 होगा। बोलो क्लियर है? बताओ। टू क्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं लिखाया है। इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 3 माइनस माइनस कॉमन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस लिया कॉमन इधर साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आ रहा है 1, तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। अब तो क्लियर है? बोलो। चलो, यहां तक लिख लिया था सभी ने, सभी ने ये डायग्राम बना लिया था और यहां तक लिख लिया था। बोलो क्लियर है? सभी ने ये डायग्राम बना लिया था और यहां तक लिख लिया था। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर in the direction of x, in the direction of x, in the direction of x is r cos alpha, in the direction of x is r cos alpha
is r cos alpha. In the direction of y it is r cos beta. In the direction of y it is r cos beta, or in the direction of z it is r cos gamma. In the direction of z it is r cos gamma. कर लिया? बोलो। चलो अब ये नोट करो सभी। सो वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। सो वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। करो सभी नोट जल्दी। नोट करो सभी। सभी नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? बोलो। नोट कर लिया सभी ने? बताया तो था अभी कॉस क्यों लिखा है। गौरी अभी बताया तो था। जो प्रीवियस पेज में देखो मैंने क्या लिखाया है। कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन इज कॉस, कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन इज कॉस बीटा, और कंपोनेंट इन जेड इन कॉस गामा। क्योंकि ये देखो ये एंगल क्या है अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है आर, इधर क्या है एक्स। तो यहाँ से एक 90 डिग्री ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पर। क्या यहाँ पर लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी एक्स अपॉन आर, यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है अल्फा। एक्स में कितना आएगा आर कॉस अल्फा। बोलो क्लियर है? हाँ हो सकता है। जेड में भी तो सेम होगा ना। जब आर जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है गामा, तो इसे मैंने एक्स की जगह पर ये लो, ये ऐसे है, तो ये एंगल कितना है गामा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये रहा जेड, ये है आर। क्या अगेन लिखोगे कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया आर कॉस गामा। बोलो क्लियर है? नोट कर लिया सभी ने? बोलो क्या, सभी ने नोट कर लिया?
चलो ये नोट करो सभी, ये नोट करना। बताओ सभी। कर लिया? बोलो, नोट कर लिया? स्क्वायर रूट कहाँ गया? कौन सा स्क्वायर रूट? इसमें कहाँ पर स्क्वायर रूट है? इसमें कहाँ पर स्क्वायर रूट है? एक बात बताओ, यदि इसमें अंडर रूट भी होगा तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो वन का स्क्वायर भी तो वन ही आएगा ना। दोनों साइड यदि स्क्वायर करोगे तो वन का स्क्वायर तो वन ही आता है। एक बात बताओ, यहाँ से यदि वन बच रहा है तो वन का स्क्वायर करोगे और इधर भी स्क्वायर करोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है। चलो, कर लिया नोट सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? चलो, अब क्वेश्चन लिखो सभी, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। फाइंड द component of vector r. Component of vector r which is having magnitude, which is having magnitude, which is having magnitude tude 30 and making an angle, making an angle 30 degree with x axis, 30 degree with x axis, comma 45 degree with y axis, and 37 डिग्री विद जेड एक्सिस। चलो क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ सभी। हमें वेक्टर आर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 30, और जिसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ 30, वाई एक्सिस के साथ 45, जेड के साथ 37। फाइंड आउट करो सभी। चलो सभी फाइंड आउट करो।
सभी आंसर बताओ, सभी इसका आंसर बताओ। बोलो। बताओ सभी इसका आंसर। बोलो। आंसर आया किसी का? बोलो। आंसर आया किसी का? 15√3 आई कैप प्लस 13 और 30/√2 जे कैप प्लस 24 के कैप। बताओ। और किसी का कोई आंसर? बोलो, और किसी का कोई आंसर है? चलो देखो, क्या तुम्हें ये गिवन है एक्स एक्सिस के साथ कितना 30 डिग्री, तो अल्फा कितना है 30, तो कॉस अल्फा कितना कॉस 30 डिग्री यानी √3/2। ठीक है। ऐसे ही बीटा कितना है 45 डिग्री, तो कॉस बीटा कितना 1/√2। बोलो क्लियर है? और गामा कितना 37, तो कॉस गामा कितना कॉस 37 हो गया 4/5। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप, यही होता है। आर कॉस अल्फा यानी आर कितना 30, कॉस अल्फा कितना √3/2 आई कैप प्लस आर कॉस बीटा कितना आर का वैल्यू तो 30 है, कॉस बीटा कितना 1/√2 जे कैप प्लस आर कितना 30, कॉस गामा 37 कितना 4/5 के कैप। बोलो क्लियर है? तो जिसका आंसर आ रहा है 15√3 आई कैप प्लस 15√2 या 30/√2 जे कैप प्लस 24 के कैप, उन सभी का आंसर सही है। बोलो क्लियर है? बताओ। बोलो क्लियर है सभी को?
रूट नहीं लेना है। रूट का वैल्यू क्यों रखना है? रूट मत लो, आंसर में हमेशा रूट में ही मिलेगा। आंसर में लगभग हमेशा रूट में ही मिलता है। ठीक है, हो गया? बोलो, हो गया सभी को? नहीं, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, यहीं तक छोड़ दो, यहीं तक छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, यूनिट वेक्टर इन 3D। यूनिट वेक्टर इन 3D। यूनिट वेक्टर इन 3D। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इन 3D, तो यूनिट वेक्टर होता है आर कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सॉरी वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर कितना है? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। बोलो क्लियर है? अपॉन मैग्नीट्यूड कितना? अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर? ठीक है, तो यदि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। चलो जल्दी से आंसर बताओ। वेक्टर आर क्या गिवन है? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो हमें इसका यूनिट वेक्टर बताना है। बताओ सभी। बताओ सभी इसका आंसर। गलत है तन्वी, तन्वी गलत है। नहीं गलत, गौरी सही है। रोहिणी करेक्ट है। तन्वी अंडर रूट 50 आएगा ना, यहाँ पर देखो मैंने अंडर रूट लिखा हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट तो लिखना पड़ेगा।
अक्षरा सही, प्रतीक सही, साहिल सही है। √50 लिखोगे तब सही होगा ना। नेहा सही है। ओम सही है। प्रगति सही है। साई सही है। मृणाली सही है। हर्ष सही है। श्रेयस सही है। चलो, सभी का लगभग सही है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई भी गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्या आता है? ये आता है √r(x)² प्लस ry² प्लस rz²। r(x)² प्लस rz², यानी √r(x) कितना? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो गया √50, यानी इसको लिख सकता हूँ या तो √50 लिखो या 5√2। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 5√2, और ये कितना आ गया? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है? हाँ, तो मैंने तुम्हारा कहाँ गलत बोला है? √50 किया तब भी ठीक है, और 5√2 किया तब भी ठीक है। ठीक है, क्लियर है सभी को? आप ध्यान से देखना, एक छोटी सी चीज है लेकिन इम्पोर्टेंट है, समझ में आना चाहिए सभी को। ठीक है, छोटी सी चीज है, सभी को समझ में आनी चाहिए। इन द एक्स वाई प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन, जब भी हमसे एक्स वाई प्लेन बोला जाता है तो जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 0। जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 0 इन द एक्स वाई प्लेन। जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 0, same as in the yz plane. In the yz plane, x component of vector is 0। yz प्लेन में x कंपोनेंट वेक्टर का क्या रहता है? 0। वेक्टर इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? और इन द xz प्लेन, इन द xz प्लेन, y vector, y component of vector is 0। y component of vector is 0। ठीक है, ये तीनों बातें नोट करो, सभी ये तीनों बातें नोट करो। सभी नोट करो।
तो याद रहेगा ये बात सभी को, जब भी हम किसका बात करते हैं एक्स वाई प्लेन का, एक्स वाई प्लेन में जेड कंपोनेंट कितना आता है 0, वाई जेड प्लेन में एक्स कंपोनेंट कितना आता है 0, और एक्स जेड प्लेन में वाई कंपोनेंट कितना आता है 0। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो। अब यदि तुमसे पूछ लिया जाए, तो क्वेश्चन देता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर आर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फर्स्ट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इन एक्स वाई प्लेन। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है। सेकेंड, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन एक्स जेड प्लेन। चलो दोनों का आंसर दो, दोनों का आंसर बताओ सभी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को? वेक्टर आर गिवन है, वेक्टर आर का एक्स वाई प्लेन में कितना मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर आर का कंपोनेंट एक्स जेड प्लेन में कितना है, दोनों का आंसर बताओ सभी। और दूसरे का आंसर, पहले का आंसर आ रहा है 5 और दूसरे का आंसर सेकंड में मैंने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, वेक्टर पूछा है। बताओ। सेकंड में वेक्टर पूछा है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, ध्यान से पढ़ो। जल्दी करो सभी। ये डिवाइड क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ, डिवाइड क्यों कर रहे हो? √2 से, कोई 4√2 से? मैंने यूनिट वेक्टर पूछा है क्या? मैंने यूनिट वेक्टर पूछा है या फिर सिर्फ कंपोनेंट पूछा है? चलो देखो सभी, एक बात बताओ, क्या इन एक्स वाई प्लेन, तुम्हें पता है एक्स वाई प्लेन में जेड कंपोनेंट क्या होता है 0। जेड कंपोनेंट क्या होता है 0। बोलो क्लियर है? इन एक्स वाई प्लेन जेड कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। सो वेक्टर आर इन एक्स वाई कितना आएगा? 4i कैप प्लस 3j कैप। बोलो क्लियर है? 4i कैप प्लस 3j कैप। सो कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इन एक्स वाई क्या आ जाएगा? √ऑफ RX यानी 4 का स्क्वायर और RY यानी 3 का स्क्वायर, √25। आंसर कितना आ गया? 5। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? और ऐसे ही इन एक्स जेड प्लेन क्या वाई कंपोनेंट 0? वाई कंपोनेंट कितना हो जाता है 0।
यदि y कंपोनेंट 0 है तो वेक्टर आर इन एक्स जेड कितना होगा बताओ? 4i कैप प्लस 4k कैप। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर है सभी को? ठीक है, नोट करो सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो। जल्दी नोट करो सभी। नहीं, तुम्हें मैग्नीट्यूड थोड़ी फाइंड आउट करना है, सिर्फ कंपोनेंट बताना है। तुम्हें सिर्फ क्या बताना है? कंपोनेंट। ठीक है, चलो कर लिया नोट सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो, कल अभी तो इसे पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। यदि किसी को डाउट है, मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं उनमें से यदि किसी को कोई डाउट है तो ग्रुप में मुझे मैसेज कर दो, मैं ग्रुप में आंसर बता दूंगा। यदि किसी को जो भी मैंने कल क्वेश्चन करने के लिए बोले थे, ठीक है, यदि किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर दो ग्रुप में, मैं तुम्हें ग्रुप में आंसर सेंड कर दूंगा। क्लियर है? चलो, किसकी? जेई की तो मैंने बुकलेट ही दी है, और नीट वालों को सिंगेज। जेई को मैंने बुकलेट दी है और नीट वालों को सिंगेज। ठीक है, क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। बोलो, पोजीशन वेक्टर। अब एक बात बताओ, क्या किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, यदि मैं बात करता हूं 2D में, किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है, इसमें 2D में बात कर रहे हैं, 2D में या तो एक्स वाई प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा, या एक्स जेड प्लेन होगा। बोलो क्लियर है? यदि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन हमें बतानी होती है तो क्या हम हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं? बोलो, यदि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो क्या मैं हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताता हूँ? बोलो क्लियर है? ठीक है, तो सपोज कर लो एक पार्टिकल पी है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स कॉमा वाई। जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स कॉमा वाई। बोलो क्लियर है? किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है? तो क्या ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया? ये इसका क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। बोलो क्लियर है? तो यानी कि ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल में तो पार्टिकल कितना डिस्टेंस पर है? एक्स। और वर्टिकल में कितना डिस्टेंस पर है? क्या वाई?
बोलो एक्स कॉमा वाई ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल से तो कितना डिस्टेंस है एक्स, और वर्टिकल से कितना, वर्टिकल में कितना डिस्टेंस है वाई। बोलो क्लियर है। तो बाई ट्राइंगल लॉ क्या मैं ये लिख सकता हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। बोलो लिख सकता हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो वेक्टर आर, आर एक्स का वैल्यू कितना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बोलो क्लियर है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बोलो क्लियर। बोलो क्लियर है। चलो, तो किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होता है 2D में वो क्या आता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बोलो क्लियर है। यदि किसमें है, एक्स वाई प्लेन में, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। यदि हमें प्लेन कौन सा गिवन है, एक्स वाई। यदि मुझे वाई जेड प्लेन गिवन है, इन वाई जेड प्लेन, तो क्या वाई जेड प्लेन में जो वेक्टर आर आएगा, क्या वो ये आएगा वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बोलो क्लियर है सभी को। वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बोलो क्लियर है। और यदि ऐसे ही मैंने बात किया इन एक्स जेड प्लेन, क्या एक्स जेड प्लेन में वेक्टर आर आएगा एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। बोलो क्लियर। बात समझ में आ गई सभी को। तो यदि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा तो एक्स वाई प्लेन में कितना होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। वाई जेड प्लेन में वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और एक्स जेड प्लेन में क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। बोलो क्लियर है। चलो नोट करो, सभी डायग्राम बनाओ, हेडिंग लिखो और नोट करो। सभी हेडिंग लिखो, डायग्राम बनाओ और नोट करो। ठीक है, नोट करो सभी। नोट कर लिया। बोलो नोट कर लिया सभी ने। हाँ नोट करो। नोट करो। नोट करो सभी। कर लिया नोट। बोलो नोट कर लिया। अजिंक जल्दी नोट करो। अजिंक श्री उद्यान जल्दी नोट करो।
हो गया। चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, आंसर फाइंड आउट। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो सभी। ये एक्स और ये वाई, पी क्यू आर एस, 2, 1, -3, 4, -6, 5, माइनस और 4, -5। चलो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी क्यू आर और एस। इन चारों का पोजीशन वेक्टर बताओ। पी क्यू चारों का पोजीशन वेक्टर लिखो। बताओ सभी। सभी पोजीशन वेक्टर बताओ पी क्यू आर एस चारों का। बताओ। बताओ सभी। बताओ सभी। आंसर बताओ। बताओ सभी इसका आंसर। बोलो। बताओ।
चलो एक बात बताओ, क्या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में P यहाँ पर प्रेजेंट है? बोलो। तो कोऑर्डिनेट जो आएंगे क्या वो एक्स आई कैप और वाई जे कैप की फॉर्म में आएंगे? जब वेक्टर लिखोगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स कितना है? क्या 2 आई कैप, और वाई कितना है? 1, क्या 1 जे कैप। बोलो क्लियर है? वेक्टर आर कितना आ गया? 2 आई कैप प्लस जे कैप। इस केस में क्या, इस केस में जो एक्स कोऑर्डिनेट है क्या वो नेगेटिव में जा रहा है? बोलो। इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट किस में जा रहा है? नेगेटिव में। तो इसमें भी रहेगा तो भाई एक्स आई कैप और वाई जे कैप, लेकिन एक्स की जगह क्या आएगा? -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। बोलो क्लियर है? -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। बोलो क्लियर? अब इस वाले में क्या, इसमें तो ध्यान से देखना, क्या एक्स भी नेगेटिव में और वाई भी किस में है? नेगेटिव। तो इसमें जो आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी कितना? -6 आई कैप -5 जे कैप। बोलो क्लियर है? और क्या इसमें जो आएगा, इसमें आएगा 4 आई कैप -5 जे कैप। इसमें कितना आएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की फॉर्म में, एक्स तो पॉजिटिव और वाई किधर? नेगेटिव। तो -5 जे कैप। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ, क्या सभी को क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को? तो पहले का आंसर कितना? 2 आई कैप प्लस जे कैप, दूसरे का -3 आई प्लस 4 जे, थर्ड का आंसर -6 आई -5 जे, और फोर्थ का आंसर 4 आई -5 जे। ठीक है, नोट करो सभी। नोट करो सभी। हाँ, सभी पॉइंट तो एक्स वाई प्लेन में ही है ना। यदि और किसी में होते तो मुझे देना पड़ता ना कि वाई जेड में है, एक्स जेड में है। लेकिन 2D में तो दो ही हो सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड। ठीक है, हो गया। हाँ, वेक्टर आर में नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। कैसे? कौन सा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा? मल्टीप्लाई थोड़ी है। आजिंक मल्टीप्लाई थोड़ी है। मल्टीप्लाई में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है? बोलो, यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है? चलो, कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? नेक्स्ट लिखो पोजीशन वेक्टर इन 3D। नेक्स्ट लिखो पोजीशन वेक्टर इन 3D। पोजीशन वेक्टर इन 3D। नेक्स्ट लिखना सभी, वेक्टर इन 3D। तो एक बात बताओ, क्या 3D में जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या उसमें एक्स भी आएगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा? बोलो क्लियर है?
ओरिजिन तो 0,0,0 पर ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y, z। तो कितना आ जाएगा, क्या पोजीशन वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर r क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर है सभी को। बोलो क्लियर है सभी को, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ये नोट करो और एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। नोट करो सभी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, बताओ सभी। सभी आंसर बताओ, फाइंड द पोजीशन वेक्टर पी। क्या इसमें तो सभी को क्लियर होना चाहिए, 3i प्लस 4j प्लस 6k। बोलो क्लियर है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। बोलो क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, यदि मैं पूछ लेता लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर, क्या लेंथ निकाल सकते हो, बोलो क्या लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, तो लेंथ भी बताओ। सभी लोग इस वेक्टर की लेंथ बताओ, सभी लोग इस वेक्टर की, ओपी वेक्टर की लेंथ कितनी होगी बताओ। सही गलत है, सही स्क्वायर सही करो। गलत, दिव्या गलत है, साहिल गलत है। जिन्होंने 5 आंसर दिया है वो ये बताओ, ये एक्स वाई प्लेन में है या एक्स वाई जेड में है। जिन्होंने 5 आंसर दिया है वो ये देखो, मैंने एक्स वाई में लिखा है या एक्स वाई जेड तीनों में लिखा है। और यदि तीनों में है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या ये तीनों आएगा। यदि पूरा तीनों में है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में उसका कंपोनेंट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या आएगा, अंडर रूट। बोलो क्लियर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ कितना, 9 प्लस 16 प्लस 36, यानी 61। बोलो क्लियर है सभी को, बताओ क्लियर। चलो कर लिया नोट सभी ने, बोलो क्या सभी ने नोट कर लिया।
सभी नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में लिखना, व्हेन ए पार्टिकल मूव from one position to another position, when a particle move from one position to another position, from one position to another position, then line joining both position, position vector is called as displacement vector, displacement vector, and its head is always in the direction in which particle is moving, is moving। सभी नोट करो ये लाइन। When a particle moves from one position to another position, then the lining joining both position vector is called as displacement vector, and its head is always in the direction in which particle is moving। ठीक है, सभी नोट करो यहाँ तक। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? चलो, तो मैं डायरेक्ट 3D में बता रहा हूँ। मैं अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो किस में बता रहा हूँ? 3D में। कि सपोज कर लो एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर हमें गिवन। पार्टिकल है जिसका इनिशियल पोजीशन कितना है? x1, y1, z1। ये रही इसकी इनिशियल पोजीशन। बोलो क्लियर? और फाइनली ये पार्टिकल पहुंच गया x2, y2 और z2 पर। बोलो क्लियर है? तो क्या ओरिजिन से यदि मैं x1, y1, z1 को कनेक्ट करूंगा, ओरिजिन से यदि मैं x1, y1, z1 को कनेक्ट करूंगा, क्या ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर आएगा? इसे मैंने लिखा r1 वेक्टर। बोलो क्लियर है? बताओ, सभी को क्लियर? और यदि इसको मैंने इससे कनेक्ट किया, इस वाले पॉइंट से जो इसका फाइनल पोजीशन है, यदि इससे मैंने कनेक्ट किया, तो क्या ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर आएगा r2? बोलो, जिसका फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन सा आएगा? r2। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? अब पार्टिकल गया कहां से है? क्या P से Q गया है?
पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया है, P से Q। तो क्या ये डायरेक्शन होगी जाने की, बोलो। तो ये वेक्टर कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलो क्लियर है। और इसका हेड उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। इसका हेड उस डायरेक्शन में होता है जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। बोलो क्लियर है। अब देखना इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू क्या मैं लिख सकता हूं, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर ट्राइंगल लॉ से इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। बोलो क्लियर है। तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। ठीक है, चलो नोट करो सभी, सभी यहां तक नोट करो, सभी यहां तक नोट करो। सभी नोट करो यहां तक। सभी नोट करो यहां तक। कर लिया नोट सभी ने, बोलो क्या सभी ने नोट कर लिया। बोलो नोट कर लिया सभी ने, नोट करो सभी जल्दी। हाँ नोट करो, नोट करो सभी। हो गया, सही हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद अभी इसी में थोड़ा सा और पढ़ाना है मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। चलो।